हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। मान लो कोई भी दो इक्वेशन है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो इक्वेशन है, उनकी जनरल फॉर्म लिख लो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक फर्स्ट, मान लो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। ठीक है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि उनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये बेसिकली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये दो लाइन की इक्वेशन है ना, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे। अब जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसी वजह से इसको कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन इक्वेशंस। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मतलब दो लाइन आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकरा रहती है, ये हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। सेकंड पे चलते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इसमें होते हैं इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनता है, ये लाइन के ऊपर लाइन बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो इसमें पॉइंट बहुत सारे होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इस तरह से इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड में बात करें, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाए। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन इक्वेशंस। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। लाइक एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब देखो ये दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं टकराएंगी, तो इसीलिए ये नो सॉल्यूशन इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है उनमें पेयर बनेंगे, तो उनका आपका ग्राफ का यूज करते हुए उनके सॉल्यूशंस बताने हैं कि वो कौन सी इक्वेशन होगी। मैनी वन ओनली वन सॉल्यूशन इक्वेशन होगी, या फिर मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन होगी, या फिर नो सॉल्यूशन इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ते हैं, लिख देते हैं पहले फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the boys, find the number of boys and girls who took the part in quiz. तो देखो बच्चे, एक 10th क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। एक चीज और बताई हुई है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 4 कम है। बात समझिए, मतलब जितने भी लड़के हैं उनसे लड़कियां जो है 4 ज्यादा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बी द नंबर्स ऑफ बॉयज, या नंबर कर देते सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज x and be the number of
गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। तो देखो टोटल बच्चे कितने थे बेटा 10, यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, बात समझे, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई यही तो कहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो 10 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई। ठीक है, सेकंड में कहता है कि लड़के जो हैं या फिर लड़की जो है लड़के से 4 ज्यादा है, इसका मतलब लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, तो लड़कियों के नंबर्स में से अगर लड़कों के नंबर्स को माइनस कर दूंगा तो 4 बचेगा, बात समझ में आई। तो इसी वजह से ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, लड़कियां ही ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, इनको ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले हमें इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ तो नहीं एक एक करके ले लेता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल्स टू 10 हो गया। तो देखो इसमें अगर मैं देखो एक छोटी सी बात को समझना है, इसमें x और y दोनों अकेले अकेले ही हैं। ठीक है, तो x और y मैं कर देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ऐसे ही अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो बात समझ गई, x 0 है तो y 10 है, और जब y 0 है तो x 10 है। फर्स्ट ही हो गया। सेकंड भी निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो इसमें भी सेम हम बॉक्स बना लेते हैं, x y, अगर y 0 होगा, देखो y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस एक्स है ना इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, तो है क्या -4। और अगर x 0 हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 0 पुट है ना, तो y कितना हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो अगर x हो जाएगा 0 तो y हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। भाई एक्यूरेसी इस बोर्ड पे नहीं आएगी, पर जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना, तो तुम्हारी एक्यूरेसी ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होगी। अब हम इसमें पॉइंट बना देते हैं, देखो x जो है नेगेटिव में भी है, तो हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी कर लेते हैं। ठीक है, या इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। देखो बच्चों, ये हमारे हो गए, ये y हो गए, y डैश यानी कि नेगेटिव, ये x और ये x डैश। बना देते हैं पॉइंट। x मैक्सिमम कितना है 10, तो 10 पॉइंट्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y भी माइनस में जा रहा है, नहीं x माइनस में जा रहा है, तो x को माइनस में भी ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो जब x 0 है तो y 10 है, जब x 0 है तो y 10 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, x 0 पे y 10 हो गया। और सेकंड में कह रहा है अगर x 10 है तो y 0 है, यानी कि x 10 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो x जब 10 है तो y 0 है, तो फर्स्ट लाइन तो हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, और सेकंड में कह रहा है y जब -4 है, y जब -4 है तो x 0 है, -4 0, राइट, और जब x 0 है तो y 4 है, और ये वाला पॉइंट हो गया, x जब 0 है तो y 4 है। तो इससे भी इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। अब देखो ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, देख लेते हैं
भाई मेरे पास तो 3 7 आ रहा है, पर तुम एक बार चेक कर लेना कि ये पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता लग जाएंगे। मे बी ये होगा 3 और 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज 3 होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगा। एक बार इसको चलो बुक में एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि यही है। बुक में आंसर है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक, गर्ल्स के नंबर जो है वो 7 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आपको ये जो ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है, ग्राफ पे ही बनाना है, ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल सको। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, तो जरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of pencil and 1 pen. ओके, बिल्कुल सेम ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही किए थे। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे? लेट बी द कॉस्ट of 1 pen is equals to x and b the cost of 1 pencil is equals to y मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 pencils and 7 pens। 5 pencils यानी कि 5y प्लस 7 है, हाँ 7 पेन्स यानी कि 7x इज इक्वल्स टू ₹50 है। देखो पूरी इक्वेशन कोई भी डिवाइड नहीं होगी, तो इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट में कह रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। 7 पेंसिल्स यानी कि 7y प्लस 5 पेन्स इज इक्वल्स टू 46 रुपीज गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसमें भी कुछ कटेगा नहीं, तो एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम सेम वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि पॉज द वीडियो, एक बार तुम खुद करो, उसके बाद मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, पॉज द वीडियो, करना स्टार्ट करो। तो हम इसमें कर सकते हैं, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को ले रहा हूं, 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 50। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, x y, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो 5y प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 50 और ये y इज इक्वल्स टू 50/5, ये कर जाएगा 10 पे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू एक बार रख देता हूँ 5। देखो 5 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि 5 से 35 आएगा, 35 से ये 15 कट जाएगा, तो बचेगा 5, ऐसा ही डिजिट बचेगी जो 5 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 पुट किया। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50, 5y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 50, 5y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 और y इज इक्वल्स टू 50 में से 35 गया, बचा 15/5 और ये कट गया, ये आ गया 3। तो जब हमारे पास x 5 था तो y हमारे पास आ गया 3। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पे 46 है, तो 7y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये ना तो 5 से डिवाइड होगा और ना ही 7 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास इसमें जो आंसर्स आएंगे वो पॉइंट्स में आएंगे, तो वो निकाल लेते हैं हम। कैसे आएंगे? पॉइंट्स रख देते हैं x y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को 0 रख देते हैं। तो x को 0 रखते ही x इज इक्वल्स टू 0, 7y प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 46
और y इज इक्वल्स टू 46/7, ये फर्स्ट हो गई, तो हो जाएगा 46/7, ठीक है। सेकंड में y इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो कितना आएगा 7 इंटू 0 प्लस 5x 5x नहीं, यहाँ पे हमने, अच्छा हाँ ठीक तो है, इंटू 0 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 46 और 5x इज इक्वल्स टू 46 और x इज इक्वल्स टू 46/5, तो ये 46/5। नाउ ग्राफ पे प्लॉट आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमें पॉइंट्स में आंसर मिल जाएंगे, तो उसको आप क्या कर दोगे, ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे। इस वाले में ग्राफ इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, तो ये काम आपको खुद करना है। ग्राफ बनाना ही है तो ये आपको काम खुद करना है, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting a point or parallel or coincident, ठीक है। तो मैंने बताया ही था, इसमें तीन वैल्यूज हमें दे रखी है। देखो सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली देखते हैं जल्दी जल्दी से, दिया है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू नहीं डायरेक्ट दे रखा है, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड है 7 6 9 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू 4 माइनस का और c1 की वैल्यू 8, ठीक है। a2 जो है वो 7, b2 जो है वो 6 और c2 जो है वो है -9। तो हम चेक करेंगे a1/a2 कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5/7। ऐसे ही b1/b2 हमारे पास होगा -4/6, कट जाएगा, ये आ जाएगा -2/3। तो हमने देखा यहाँ पे एकदम से ही समझ में आ गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की, है ना। तो हमें पता लग गया ओनली वन सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। इसी के सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में है हमारे पास 9 3 12, 9x प्लस है या माइनस है, प्लस है सब में, 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट है 18 6 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें हम a1 कितना है 9, b1 जो है वो है 3 और c1 जो है वो 12 है, ठीक है। a2 जो है 18, b2 जो है 6 और c2 जो है वो है 24। अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं, a1/a2 फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9/18 यानी कि 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं b1/b2, तो 3/6 और ये कट जाएगा 1/2 आ गया, और c1/c2 तो इज इक्वल्स टू 12/24 और ये भी कट गया 1/2। तो हमने इसमें देखा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, यानी कि कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। और इसमें थे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। थर्ड करने के लिए जगह है, चलो कोई बात नहीं, इनको इरेज कर देते हैं। पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। तो इसी का थर्ड पॉइंट ये आ गया बच्चों।
थर्ड पॉइंट है 6 3 10, 6x प्लस 3 नहीं माइनस है -3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड में है 2 1 9, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगेन अब देखो a1 a2 b2 ये सब निकालना तुम्हें आ गया, तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पहले ये सब अपने आप करने की कोशिश करो, फिर देखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो a1 इज इक्वल्स टू 6, a2 नहीं b1 इज इक्वल्स टू -3 और c1 इज इक्वल्स टू 10, a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -1 और c2 इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व करके देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2, ये आ गया 3/1, b1 अपॉन b2 ये आ गया आपके पास -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कर गया और ये भी हो गया 3/1। c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/9, तो ये कट नहीं कटेगा, तो हमने यहाँ पे चेक किया तो आया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि पैरेलल लाइंस, इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।